नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात चल रही थी कुरान करीम के बारे में, कुरान करीम के आदाब के बारे में। तो हदीस पाक में आता है ला तक़रउल हाइज़ु वल जुनुबु शैअम मिनल कुरान, हाइज़ा और जुम्बी कुरान में से कुछ ना पढ़ने, अलबत्ता इस हालत में ज़िक्र कर सकते हैं सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, बशर्त के वो वजीफ़े कुरान से ना हो। कुरान करीम जितना अदब व एहतराम किया जाए कम है। ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसको पस्त जगह पर ना रखा जाए, यानी इसको नीचे ना रखा जाए, इसकी तरफ पीठ ना की जाए, कुरान से बुलंद होकर ना मकसद के बैठना चाहिए। ऐसे मदरसे जहाँ तालिब इल्म की तादाद ज़्यादा हो और जगह कम हो तो पढ़ने वाले आगे पीछे बैठ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कुरान मजीद का पढ़ना और समझना कार सवाब है। और ये भी याद रखना है कि कुरान करीम को देखना भी सवाब, हाथ लगाना भी सवाब, उसके वर्कों का पलटना भी सवाब। कुरान करीम में तो सवाब की खिड़कियां हैं, मगर हम हासिल करने के लिए तैयार नहीं। तो आप हज़रात के सामने कुरान करीम के आदाब के बारे में बात की, तो इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ अहम बातें आप हज़रात के सामने रखते हैं कि कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे जाने वाली पहले लोहे महफूज में था। अल्लाह ताला के हुक्म से रमज़ान मुबारक के महीने में लैलतुल क़द्र की रात को सारे का सारा कुरान करीम एक दफ़ा आसमानी दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त के मुकाम पर, और इसके बैतुल अज़मत भी कहते हैं, उतारा गया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में इसी का ज़िक्र है। फिर बैतुल इज़्ज़त और बैतुल अज़मत के मुकाम से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक 5 आयतें गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। और आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हिजरत के 10वें साल हज्जतुल विदा के मौके पर जुमा के दिन अरफात के मैदान में नाज़िल हुई। तकरीबन 86 सूरतें मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और बाकी सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। कुरान करीम की ये बड़े बड़े आदाब में आपके सामने बयान किए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान करीम का अदब करना सिखलाए, अदब के साथ कुरान करीम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान के मुताबिक हम सब को ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल से इंशाअल्लाह ताला सूरह फ़ातिहा से कुरान करीम का आगाज़ करेंगे। तो आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप अलहम्द टीवी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इस पर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से मुझे किसी लाइक या किसी फॉलोअर्स मकसद कहूँ कि मुझे वो ज़्यादा हो जाएं, तो मुझे ये गर्ज़ नहीं है। मेरा ये गर्ज़ है कि हर इंसान तक कुरान का इल्म पहुँच जाए, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों, मुझे भी फ़ायदा हो, लोग इससे फ़ायदा उठाएं, कुरान के मुताबिक लोगों की ज़िंदगियाँ आ जाएं, कुरान के मुताबिक अपने मामलात दुरुस्त कर लें। मेरा मकसद फ़कत यही है और मेरा मकसद नहीं कि इस कुरान करीम के ज़रिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरी इनकम आना शुरू हो जाए। तो ये ऐसा कोई मेरा ज़ाती मशवरा भी आपको यही होता है कि हर दीन का काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।